ठीक है, देखो फिर से एक बार आपको क्या दिया है, इक्विटी दिया है, आपको प्रेफरेंस दिया है, रिटेन अर्निंग दिया है, डेप्ट दिया है, और सबकी आपको क्या दी है वैल्यू, 4 लाख, 3 लाख एंड सो ऑन। और सबका कॉस्ट आपको फाइंड करके दिया है, देखो 15.60, ये सब फाइंड करके दिया है, जो एक्चुअली अब तक हम फाइंड करना सीखे थे, है ना। तो ये आपको दे ही दिया है, और यहाँ पे क्या लिखा है, देखो कॉस्ट आफ्टर टैक्स, देख रहे हो, कॉस्ट आफ्टर टैक्स। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो हमने जब भी इक्विटी देखा था, क्या देखा, इक्विटी, इक्विटी की फॉर्मूला में फॉर्मूला क्या आती थी, ऊपर लिखते थे डिविडेंड, नीचे आता था नेट प्रोसेड्स, इनटू क्या करते थे 100। तो यहाँ कभी टैक्स का ट्रीटमेंट नहीं होता, यहाँ हम ब्रैकेट में टैक्स नहीं लिखा करते। हम ब्रैकेट में टैक्स कहाँ लिखा करते थे, याद करो, हम सिर्फ डेप्ट में लिखा करते थे। तो ये जो लिखा है ना आफ्टर टैक्स कॉस्ट, ये सिर्फ डेप्ट के लिए लिखा हुआ है। और याद रखना, ये डेप्ट का जो कॉस्ट है वो टैक्स के बाद ही होना चाहिए, बाकी सब में आपको टैक्स के बाद नहीं देखना है, बाकी सब में टैक्स का इफेक्ट ही नहीं होता। इन शॉर्ट ये आपको ढूंढ के दे दिया है। हमको क्या ढूंढना है, देखो हमको क्या ढूंढना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ढूंढना है बाय बुक वैल्यू वेट एंड मार्केट वैल्यू वेट। ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले पहले कैसे गिनेंगे हम, बुक वैल्यू वेट से गिनेंगे, कैसे गिनेंगे, बुक वैल्यू, है ना। तो क्या करना होता है इसके अंदर, देख लीजिए क्या करना है बेटा इसके अंदर, तुमको कुछ कॉलम्स बना देने हैं। ए, छोटा सा कॉलम, फिर पहला कॉलम बन जाएगा सोर्स ऑफ फाइनेंस का, दूसरा बन जाएगा अमाउंट का, तीसरा बन जाएगा प्रोपोर्शन का, फिर बनेगा जो भी कॉस्ट था वो, और फिर हम फाइंड कर देंगे। ठीक है, चलिए ये किसका कॉलम था बेटा, ये था सोर्स ऑफ फाइनेंस। आपने कहां कहां से फाइनेंस लिया हुआ है, जो लिया था सोर्स ऑफ फाइनेंस उसकी बुक वैल्यू यहां लिखनी है, क्योंकि अभी हम बुक वैल्यू से फाइंड करना सीख रहे हैं। हम कैसे फाइंड करना सीख रहे हैं बेटा, बुक वैल्यू से, और फिर अलग से बनाएंगे मार्केट वैल्यू से। अभी हम बुक वैल्यू से सीख रहे हैं। फिर ये जो बुक वैल्यू से आपने लिया है फाइनेंस, उसका प्रोपोर्शन 1 में से कितना होता है, आउट ऑफ 1 ये कितना पार्ट होता है। फिर कॉस्ट आफ्टर टैक्स, जो आपको पहले ढूंढना पड़ेगा, अलग अलग सोर्स में अलग अलग ढूंढना पड़ेगा, और ये आपको मिल जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए कहां कहां से पैसे लिए आपने, इक्विटी से, प्रेफरेंस से, रिटेन अर्निंग आपके पास पड़ा हुआ है, और डेब्ट। तो पहले पहले क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर क्या लिखोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर नेक्स्ट था रिटेन अर्निंग, यानी रिजर्व्स एंड सरप्लस, और ये हो गया सर आपका डेब्ट। बोलो, हमको तो बुक वैल्यू से फाइंड करना है ना, पहला बुक वैल्यू से, तो ये रही बुक वैल्यू, देखो 4 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट वैल्यू, जो बैलेंस शीट में लिखा है वो वैल्यू। आफ्टर टैक्स कॉस्ट कितना दे दिया आपको, वो लिख दो यहाँ पे 15.60। इक्विटी के सामने इक्विटी का लिखो, प्रेफरेंस के सामने प्रेफरेंस का लिखो, फिर 15 एंड 4.5। यहाँ एक बात बता दूं मैं आपको कि रिटेन अर्निंग एंड इक्विटी, जनरली जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है वही क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग होता है, यही होता है। बट इस वाले क्वेश्चन में यहाँ देखो, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग अलग दिया है एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी अलग दिया है। हाँ, फॉर यहाँ पे समझने के लिए अलग अलग दिया है, जनरली अलग होता है नहीं। और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग फाइंड करने का अलग से कोई फॉर्मूला नहीं होता। चलिए ये हो गया।
अब प्रपोर्शन डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करेंगे सर? प्रपोर्शन। ठीक है, ये क्या है सर? देखो यहाँ पे देखिए, मान लो टोटल, मान लो क्या इसका टोटल कितना आ रहा है बताओ। इसका टोटल कितना है? 4, 3, 8 और 10। तो टोटल है बेटा 10 लाख का। तो जल्दी से बताओ, ये 10 लाख अगर टोटल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, उस 10 लाख में इक्विटी कितना है? 4 लाख है। तो 10 लाख में 4 लाख, तो अगर ये वन पार्ट होता पूरा का पूरा, प्रपोर्शन फाइंड करने वन में से आपको, तो 10 लाख में से 4 लाख इक्विटी है, तो वन में से कितना होता? 0.4 होता है ना। ऐसा लिख देने का, 10 लाख में 4 लाख, तो वन में कितना? तो 1 × 4 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, तो आ जाता 0.4। उस तरीके से ये आता 0.3, उस तरीके से 0.1। एंड डेप्ट में 10 लाख में 2 लाख, तो वन में कितना? ये 0.2। डन, सिंपल है। फिर तुम क्या करोगे? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे। इन दोनों का आप क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 6.24, ये आ जाएगा 3.15, ये आ जाएगा 1.50, एंड ये आ जाएगा 0.9। बेटा ये सब परसेंटेज में होगा, और आखिर में इन सब का क्या कर दोगे तुम? टोटल ये सब हम ऐड कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 11.79, जिसको हम बोलेंगे ओवरऑल कॉस्ट K0। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ, के का मतलब कॉस्ट, ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये हमने गिना बुक वैल्यू से। क्या बुक वैल्यू तो बैलेंस शीट में दी होती है, तो गिनना इजी होता है। दूसरा तरीका है, आपको फाइंड करना है मार्केट वैल्यू से। कैसे? मार्केट वैल्यू से फाइंड करने का तरीका। ठीक है, चलिए कैसे गिनते हैं उसको, वो भी देख लीजिए। तो देख लीजिए आप, फटाफट मैं थोड़ा ड्राइंग कर देता हूं। डन ना? फिर से वही कॉलम बनाने जा रहा हूं। अंतर क्या रहेगा? यहाँ सिर्फ मार्केट वैल्यू आ जाएगी, और अगर बेटा मार्केट वैल्यू आ जाएगी तो प्रोपोर्शन भी तो चेंज होगा ना। यस और नो? चलिए, यहाँ हम लिखेंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस, जैसा हम लिख रहे थे। अब यहाँ लिखेंगे मार्केट वैल्यू। तो देखो, ये वाले एग्जांपल में मार्केट वैल्यू आपको दे दी है। अदरवाइज आपको मार्केट वैल्यू हो सकता है इनडायरेक्ट तरीके से बोला हो, और आपको फाइंड करनी पड़े कॉस्ट आफ्टर टैक्स। ये सब परसेंटेज में होता है। एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी परसेंटेज में होता है। बताओ, एक है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक है रिटेन अर्निंग, और एक है राजा बेटा कितना है? डेब्ट आपका। बताओ, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन, इन सब का क्या आपको मार्केट वैल्यू दिया हुआ है? यहां देखिए जरा, देखिए ये रहा मार्केट वैल्यू वेट। देख रहे हो क्या बोला है यहाँ पे? इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग का इकट्ठा दिया है 7,25,000। तो पहले पहले क्या करना पड़ेगा तुमको? इनमें से अलग अलग करना पड़ेगा। इकट्ठा दिया है दोनों का साथ में दिया है, तो आपको जानना ही पड़ेगा कि इसमें से इक्विटी का कितना होगा और रिटर्न अर्निंग का कितना होगा। बताओ, मार्केट वैल्यू जो दिया है बेटा,
कितना दिया है इक्विटी का एंड प्लस रिटेन अर्निंग का इकट्ठा कितना दिया है 725 both together given, but you have to know the value of equity share and the value of retain earning. But how to find out? इसको फाइंड करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो बुक वैल्यू थी ना इक्विटी की, ये 4 लाख, और रिटर्न अर्निंग थी कितना, 1 लाख। इस रेशियो में तुम्हें उसको डिवाइड कर देना है। तो इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग, ये जो रेशियो था बुक वैल्यू का, रेशियो कौन सा आएगा 4:1, यानी 4/5 एंड 1/5। तो करना क्या है 7,25,000 इंटू 4/5, तो इक्विटी मिल जाएगा, एंड इंटू क्या कर दोगे 1/5, तो रिटर्न अर्निंग मिल जाएगा। एंड इस तरीके से तुम्हारे हाथ में इक्विटी का लगेगा कितना, इक्विटी का आ जाएगा तुम्हारे हाथ में, शायद कितना लिखा है ये, कितना लिखा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ये फाइल एक्टिविटी है, जस्ट सेकंड जरा देखना अपनी बुक्स में, जल्दी जल्दी मिल जा। हाँ बेटा, ये है फाइल एक्टिविटी, यस। तो जब तुम ये डिवाइड करोगे ना बेटा, ये तो फाइल एक्टिविटी आएगा, तो यहाँ पे आ गया फाइल एक्टिविटी। प्रेफरेंस का आपको अलग से दिया है बेटा, प्रेफरेंस दिया है तुम्हें 3,50,000, तो यू जस्ट राइट व्हाट इज गिवन। रिटेन अर्निंग का हमने फाइंड कर लिया, कहां गया रिटेन अर्निंग का, ये रहा, रिटेन अर्निंग का कितना है 1,45,000, ये रहा बेटा, देख रहे हो ना 1,45,000। ये कैसे आया होगा, अरे ऐसे आया था, ये जो किया था ना 7,25,000 इंटू 1/5, एंड डेप्ट का तुमको अलग दिया हुआ है कितना है 1,75,000। जनरली जनरली क्या होता है कि ये जो इक्विटी होता है ना, इक्विटी इक्विटी का मार्केट वैल्यू डिफरेंट देते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स का भी मार्केट वैल्यू अलग होता है अगर लिस्टेड हो तो, लेकिन डेप्ट का तो मार्केट वैल्यू जनरली सेम ही रहता है, बट इस वाले क्वेश्चन में अलग अलग दिया है ना। और दूसरा, रिटेन अर्निंग का मार्केट वैल्यू होता ही नहीं है, बट इस वाले क्वेश्चन में आपको दे रहे हैं तो हम लिख रहे हैं। देखो, इक्विटी का मार्केट वैल्यू अलग होता है, प्रेफरेंस का अलग होता है, क्योंकि दोनों लिस्टेड होते हैं। रिटेन अर्निंग का मार्केट वैल्यू होता ही नहीं है ना। एंड डेप्ट का मार्केट वैल्यू सेम होता है, क्योंकि जो डेप्ट लिया है वही आपको वापस करना होता है। चलिए, अब तुम क्या करोगे बेटा, इसमें से इसका टोटल कर दोगे तुम पहले, ठीक है, और टोटल करके बेटा तुम प्रपोर्शन फाइंड कर लो। चलिए, इन सबका टोटल, इन सबका टोटल कितना आएगा, यहाँ रेडीमेड दिया हुआ है तो उठा लेता हूँ यहाँ से। आई थिंक इट इज 12,50,000। अभी हम क्या बोल देंगे, प्रपोर्शन फाइंड करना है, तो 12,50,000 इज 1 इक्वल टू 1, तो 5,80,000 कितना होगा, तो मैंने आगे ढूंढा वैसे ही ढूंढना है तुमको। दिस कम्स टू 4.464। सर ये जो है ना, ये 4.464, ये तुम 4 डिजिट तक जाना, पॉइंट के बाद तुम 4 डिजिट तक तो मिनिमम जाना, ठीक है। 0.280 यहाँ पे आएगा, फिर ये आएगा बेटा 0.116, ये आएगा 0.140। डन, इन सबका टोटल 1 होना चाहिए। कॉस्ट आफ्टर टैक्स तो वही रहेगा 15.60, 10.50, 54.5। मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तुम, यहां से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आने वाला है
7.24, 2.94, 1.74 एंड 0.63, सबको प्लस करो तो 12.55। समझ में आया? ये आया आपका बेटा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट। क्लियर? डन ना? ठीक है। बट ऐसे एग्जांपल पूछेंगे नहीं आपको। एक्चुअली होगा क्या पता है बेटा, आपको पहले ये सबका अलग अलग ढूंढना पड़ेगा। पहले ये अलग ढूंढना पड़ेगा, यहाँ मेहनत लगेगी। एंड कभी कभी आपको मार्केट वैल्यू भी ढूंढनी पड़ेगी, तो यहाँ भी मेहनत लगेगी। पहले ये ढूंढ पाएंगे तभी हम ओवरऑल कॉस्ट ढूंढ पाएंगे। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे।